कोहिनूर, ये पर्टिकुलर डायमंड इतना कीमती क्यों है? क्या ये डायमंड कर्स्ड है? लेकिन फिर क्यों ब्रिटिशर्स इसे हथिया कर बैठे हुए हैं? एंड इंडियंस कितनी डिमांड के बाद भी ये डायमंड हमें वापस क्यों नहीं मिला? क्या अभी भी पॉसिबिलिटीज हैं? क्योंकि यूके ट्रेड के लिए इंडिया पर पूरी तरह डिक्लाइन है। एंड ऑल्सो रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है कि पॉसिबिलिटीज 70% हो गई है। सो आइए लेट्स डिस्कस अबाउट दिस गाइज। पास्ट में इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री था जो डायमंड का सोर्स था, लेकिन ये सब 1725 तक रहा, क्योंकि इसके बाद ब्राजील में डायमंड माइंस की फाउंडेशन हो गई। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि कोहिनूर सबसे पहले संस्कृत टेक्स्ट में मेंशन हुआ था अराउंड 4 BC। वहीं पर मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि डायमंड जो है गोलकोंडा माइंस में मिला, जो काकटिया डायनेस्टी रूल कर रही थी। नोट करने वाली बात यह है कि सबसे पहले कोहिनूर का वेट था 793 कैरेट्स एंड इसे वारंगल में सिचुएटेड काकटिया टेम्पल में रखी मूर्ति की आंख पर लगा रखा था। इसके बाद में अर्ली 14th सेंचुरी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ किंगडम्स पर रेड करी तो ये डायमंड उनके चेले मलिक काफूर के हाथ लग गया। इसके बाद में दिल्ली सल्तनत में ये डायमंड पीढ़ी बाय पीढ़ी ट्रांसफर होता चला गया। इसके बाद एंट्री होती है बाबर की। एक्चुअली में 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था अगेंस्ट इब्राहिम लोदी एंड वहां पर बाबर जीत गया था, जिसके बदले में उसे कोहिनूर मिल गया था। इसका प्रूफ मिलता है बाबर की ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में, जिसमें उसने लिखा है कि कोहिनूर है जो डायमंड ऑफ बाबर है। यहाँ बाबर ने कोहिनूर की तारीफ करते हुए भी लिखा है कि कोहिनूर की इतनी वैल्यू है कि पूरी दुनिया के लोग एक दिन का खाना भरपेट खा सकते हैं। यहाँ ये हीरा अब मुगल्स के हाथों पड़ गया था। सेम दिल्ली सल्तनत की तरह पीढ़ी बाय पीढ़ी ये भी ट्रांसफर होता चला गया। बाबर से हुमायूं, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब अलग अलग रूलर्स इसे अलग अलग डिफरेंट वे में यूज करते थे। शाहजहां ने इसे पिकॉक थ्रोन बनवाया था, उस पर उसने हीरे भी लगवाए थे एंड माना जाता है कि इस पिकॉक थ्रोन को बनाने में 7 साल लग गए थे एंड इसकी प्राइस इक्विवेलेंट है 7 ताजमहल के बराबर। फिर औरंगजेब ने इस हीरे का पहला स्केच बनवाया था जो तैयार किया था टैवर्नियर ने। फिर औरंगजेब ने बोर्गिया को ऑर्डर दिया था कि इस कोहिनूर को परफेक्टली शेप में कट करो, लेकिन उसने तो नाश मचा दिया। देन कोहिनूर का वेट इस वजह से घट के 186 कैरेट हो गया था। इसके बाद में ऑब्वियसली औरंगजेब को गुस्सा आया एंड उसने बोर्गिया की सारी ऑनरशिप छीन ली और बेइज्जती करी वो अलग। फिर ये हीरा पास होते होते मोहम्मद शाह रंगीला के पास आया। ये क्या करते थे, कोहिनूर को अपनी टर्बन में छुपा कर रखते थे। उसके कुछ टाइम बाद नादिर शाह ने जब 1739 में मुगल्स पर अटैक किया तो उन्होंने सारी वेल्थ लूटी, लेकिन जब उनको पता चला कि इसके पास कोहिनूर भी है तो इन्होंने एक प्लान किया। इन्होंने बोला कि एक टर्बन एक्सचेंज सेरेमनी रखते हैं। तो इसके लिए मोहम्मद शाह रंगीला तो मना कर नहीं सकता था एंड टर्बन जैसी एक्सचेंज हुई, कोहिनूर जो था वो नादिर शाह के पास आ गया। एंड यहाँ पर पहली बार कोहिनूर टर्म यूज करी गई थी। पर्शियन में कोह का मतलब होता है माउंटेन, वहीं पर नूर का मतलब होता है लाइट, यानी कोहिनूर का पूरा मतलब हुआ माउंटेन ऑफ लाइट। इसके बाद 1747 में नादिर शाह की डेथ कर दी गई थी ईरान में। फिर ये हीरा मिलता है उनके जनरल अहमद शाह को, जो अफगानिस्तान में जाकर दुरानी डायनेस्टी की फाउंडेशन करते हैं। थोड़े टाइम बाद जब ये हीरा शाह शुजा उल मलिक को मिला, उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान अफगानिस्तान के थ्रोन पर खतरा था, तो उन्होंने पंजाब के रूलर यानी महाराजा रंजीत सिंह से हेल्प मांगते हुए कहा कि इन एक्सचेंज मैं तुम्हें कोहिनूर दे दूंगा। इसके बाद ये हीरा कई देर तक पंजाब के पास रहा। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। इसके बाद उनकी तख्त पर बैठते हैं 10 साल के दिलीप सिंह। यहाँ दिलीप सिंह और उनकी माँ रानी जिंदन को ब्रिटिश द्वारा जेल में कैद कर दिया जाता है और फिर साइन होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग महाराजा की जितनी भी वेल्थ है इंक्लूडिंग कोहिनूर वो सारी ब्रिटिशर्स को मिल जाएगी। जैसे ये ट्रीटी साइन हुई उसके तुरंत बाद ये हीरा ब्रिटिशर्स ने सीक्रेटली इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट कर दिया। उसके तुरंत बाद ये हीरा मिला क्वीन विक्टोरिया को एंड उनके प्रिंस अल्बर्ट ने इसको रीशेप करवाने की बोली। फाइनली कोहिनूर ओवल शेप में आ गया विद अ वेट ऑफ 105.6 कैरेट। देन ये हीरा ट्रांसफर हुआ क्वीन अलेक्जेंड्रा को इन 1902। देन ये ट्रांसफर हुआ क्वीन मैरी को एंड एट लास्ट में हुआ क्वीन एलिजाबेथ को इन 1937। बेसिकली डायमंड क्राउन में लगा हुआ था एंड ये क्राउन टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में रखा हुआ था। लेकिन फिर इतना कीमती होने के बाद भी इस डायमंड को द कर्स्ड डायमंड क्यों कहा जाता है? देखो, माना जाता है कि जो इस डायमंड को ऑन करेगा वो वर्ल्ड को रूल करेगा, लेकिन उसे कुछ मिसफॉर्चून्स भी सहने पड़ेंगे। लाइक अब तक का एग्जांपल्स देख लो, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, ईरान या फिर अफगानिस्तान या फिर पंजाब एम्पायर।
जहां जहां ये गया वो एरिया फ्लरिश हुआ एंड थोड़ी देर बाद ही वो एरिया रून्स में चला गया। ये सेम हुआ था ब्रिटिशर्स के साथ में, क्योंकि जब उन्होंने 1849 में ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करी थी उसके कुछ टाइम बाद ही 1857 में रिवोल्ट हो गया था, जिसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह खत्म हो गई। इसे देखने के बाद यूके में डिसाइड हुआ कि ये डायमंड से वुमेन्स कैरी करेंगी कोरोनेशन के शुरुआत से लेकर एंड तक, क्योंकि ये बात मानी जाती है कि कोहिनूर का कर्स दूर करने के लिए इसे सिर्फ विमेन या फिर देवता ही पहन सकते हैं। ना वो बात करते कि क्या इंडियन ने ये हीरा वापस लिया है या फिर लेने की ट्राई करी है। तो सबसे पहले ये कोशिश हुई थी 1947 में, जब ये डिमांड हुई थी कि कोहिनूर रिटर्न होगा एज एन इंडियन इंडिपेंडेंस सिंबल। 2015 में इंडियन इन्वेस्टर्स ने एक लीगल प्रोसेस भी स्टार्ट किया था टू ब्रिंग बैक दिस डायमंड, लेकिन इसका कंक्लूजन कोई निकला नहीं। लेकिन इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज भी इस पर झपट मारने के लिए तैयार बैठी हैं। 1976 में पाकिस्तान पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो ने कोहिनूर की डिमांड ये करी कि दिलीप सिंह ने पाकिस्तान के कुछ एरियाज पर रूल किया था, तो ये डायमंड हमारा हुआ। इसके अलावा ईरान एंड तालिबान के कुछ एरियाज भी इस पर क्लेम करें, एज नादिर शाह और शाह शुजा उल मलिक भी ये डायमंड ओन करते थे। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, रिसेंटली में यूके मीडिया में तहलका मच रखा है। वहां के लोग इस चीज का डर लगाकर बैठे हैं कि इंडिया एक डिप्लोमेटिक कैंपेन स्टार्ट करेगा एंड इसके थ्रू जितने भी आर्टिफैक्ट्स लाइक शाहजहां का वाइन कप, टीपू सुल्तान की अंगूठी, इंडियन श्राइन्स जिसमें अमरावती मार्बल्स, कुछ बुद्धिस्ट स्तूपास भी इंक्लूडेड है, प्लस वो कोहिनूर जिसे ब्रिटिशर्स इलीगली हत्या कर बैठे हैं, वो वापस लेने वाला है। अब ये चीज स्टार्ट होती है चार्ल्स III एंड कैमिला के कोरोनेशन के टाइम पे। यहाँ पर सारी ज्वेलरीज दिखाई गई थी बट कोहिनूर को शो नहीं किया गया था। इसी वजह से पॉसिबिलिटीज ये हो गई कि यूके मीडिया ये सोचने लगे कि इंडिया प्रेशराइज करने वाला है यूके को कि वो अपना कोहिनूर वापस दे। ऑल्सो न्यू दिल्ली में ASI के सीनियर ऑफिशियल्स ने भी कमिटमेंट कर दिए है कि सारे एफर्ट्स लगा देंगे टू ब्रिंग बैक द आर्टिफैक्ट्स जो इंडिया को बिलोंग करते हैं। अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो जो इंडिया का है वो इंडिया वापस आना चाहिए। ब्रिटिशर्स ने अब तक जो भी मिसहैप्स किए थे उनको माफी मांगनी पड़ेगी, लाइक जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था एंड मेनी मोर। एंड लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या रियल में कोहिनूर एक कर्व्स डायमंड है और क्या इंडिया को इसे वापस लेना भी चाहिए? या सो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।